हर चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को, दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को, यानी कि 2 चरणों में बिहार चुनाव होंगे। और देखिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आखिरकार जिसका इंतजार था वो तारीख अब हमारे सामने है। देखिए पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को, और नतीजों की तारीख भी बता दी गई है। 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। और देखिए जैसा कि हम अंदाजा लगा रहे थे, अनुमान लगा रहे थे कि क्या इस बार भी बिहार में विधानसभा के चुनाव 3 चरण में होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। और इस बार राजनीतिक दलों की मांग को देखते हुए 2 चरणों में चुनाव को संपन्न कराने की बात निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है। 6 नवंबर और 11 नवंबर पहला चरण और दूसरा चरण होगा, और नतीजे भी महज 3 दिन के अंदर यानी 14 नवंबर को नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि 23 नवंबर को बिहार में विधानसभा भंग हो रही है और उससे पहले नई सरकार का बनना अनिवार्य होता है, और इसीलिए 14 नवंबर को नतीजे के साथ ही नई सरकार बन जाएगी। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 6 नवंबर और 11 नवंबर। संतोष, और नतीजे का दिन 14 नवंबर रखा गया है, यानी कि ज्ञानेश कुमार के मुताबिक जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं 16 नवंबर तक बिहार में सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे। पहला चरण 6 नवंबर को, दूसरा चरण 11 नवंबर को, और नतीजे का दिन होगा 14 नवंबर। किसकी सरकार बनेगी बिहार में, कौन इस बार सत्ताधीश बनेगा, यह 14 नवंबर को तय होगा। जो इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि क्या पहले एक चरण में चुनाव होंगे। नो योर कैंडिडेट ऐप से भी आप देख सकते हैं। और अगर कोई भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है तो सी विजिल की ऐप पर आप बता सकते हैं, 1950 पर भी आप बता सकते हैं, या ऑब्जर्वर्स को भी बता सकते हैं। राजनीतिक दलों से भी निवेदन रहेगा कि वो हर पोलिंग स्टेशन पर चुनाव आयोग द्वारा पारदर्शी चुनावों के साथ सहभागिता करें और हर पोलिंग स्टेशन पर अपने बूथ लेवल एजेंट्स को नामित करें। ईवीएम और वीवीपैट का फर्स्ट और सेकंड लेवल रैंडमाइजेशन अभी होना बाकी है, और उसमें जरूर भाग लें, जिससे कि फर्स्ट और सेकंड लेवल रैंडमाइजेशन की पारदर्शिता का वो अनुभव भी कर सकें। इसी तरीके से जब स्ट्रांग रूम से ईवीएम और वीवीपैट निकाली जाएंगी या वापस रखी जाएंगी तो कैंडिडेट्स की उसमें दस्तखत भी होते हैं और वो उसको सजगता से देखें। मतदान से पहले जो मॉक पोल होता है उसमें अपने पोलिंग एजेंट्स को ज़रूर देखने को बोलें। 90 मिनट लगभग पहले ये शुरू होता है। लगभग 50 वोट डाले जाते हैं नोटा सहित, जिससे कि ये स्पष्ट हो जाता है कि ईवीएम और वीवीपैट्स में जो भी बटन दबाए जा रहे हैं वही स्लिप गिर रही है और उसकी गणना भी की जाती है। राजनीतिक दलों से ये भी अनुरोध है कि वो जो पोलिंग एजेंट्स को नामित करें वो पोलिंग स्टेशन के अंदर ही रहें, और मतदान केंद्र छोड़ने से पहले, मतदान पूर्ण जब हो जावे तो छोड़ने से पहले अपना फॉर्म 17C, जिसमें कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये दस्तखत करके देते हैं कि ईवीएम में इतने वोट पड़े, लेकर जरूर जाएं। मतदान पूर्ण होने से पहले न चले जाएं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सभी राजनीतिक पार्टियां और प्रत्याशी अनुपालन करेंगे, ऐसा चुनाव आयोग आशा करता है। और साथ ही साथ जब आखिर में जब काउंटिंग का समय आता है तो अपने काउंटिंग एजेंट्स को भी नामित करें और सजगता के साथ जो काउंटिंग हो रही है उसका भी अवलोकन करें। मीडिया से भी थोड़ा अनुरोध है। मीडिया पर्सन्स को अथॉरिटी लेटर्स दिए जाते हैं, जिससे कि आप पोलिंग डे और काउंटिंग डे पर कवरेज कर सकते हैं। तो जो अथॉरिटी लेटर के साथ जो शर्तें हैं उनका अनुपालन अगर आप सहजता से करेंगे तो जनता को भी बता पाएंगे
कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया कैसी चल रही है और व्यवस्था बनी रहेगी। अगर आप पोलिंग बूथ पर जाते हैं और कुछ फ़ोटो या खींचना चाहते हैं तो जैसा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के जो भी निर्देश होंगे उनका आप लोग ज़रूर पालन करें। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, वैसे तो आप सब लोग समझदार हैं, लेकिन फिर भी आजकल के इस युग में अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन अगर आपके थ्रू कोई प्रोपोगेट करना चाहता है तो उसको बिना वेरीफाई किए आगे न बढ़ाएं। और ख़ास तौर से अगर आपको लगता है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन है तो उसको अगर आप सूचित कर देंगे 1950 पर या सी विजिल पर तो उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। इन्हीं छोटे शब्दों के साथ बिहार का चुनाव बिहार के मतदाताओं को और सभी राजनीतिक दलों को और आने वाले प्रत्याशियों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, sir. So can we start with the question and answer session? Yes, please. As I already informed, we'll be taking questions in groups of 5, and then sir will be answering.